गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने के कारण कि दोबारा लोगों में जागृति क्यों आई भारत के लोगों में कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो उसके जो कारण थे उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहला था कि 1857 की क्रांति। तो मैंने आपको 1857 की क्रांति के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया भी था ये क्यों फेल हुई थी। चाहे ये फेल हुई थी लेकिन इसने लोगों के मन में एक चिंगारी पैदा की थी, वो चिंगारी कभी बुझी नहीं। दूसरी बात कि चलो जब भारतीय लोगों ने सरेंडर भी कर दिया फिर भी अंग्रेज उनके बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो फिर लोगों ने सोचा कि हमें आज़ादी लिए बिना रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती, ये अंग्रेज हमारे ऊपर वैसे अत्याचार करते रहेंगे, जुल्म करते रहेंगे। जब तक हम आज़ाद नहीं होते तब तक ये जुल्म बंद नहीं हो। दूसरा कारण था प्रशासनिक एकता। अब जब उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने एक जैसे रूल ही सब जगह लागू कर दिए। तो नतीजा क्या हुआ कि जो लोग थे वो अपने आप को एक देश का नागरिक समझने लगे। पहले लोग कहते मैं पंजाबी हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं बंगाली हूँ। लेकिन अब राजनीतिक एकता आ गई और सारे लोग अपने आप को इंडियन, अपने को भारतीय, अपने को हिंदुस्तानी मानने लग पड़े। उसके बाद फिर जो सामाजिक सुधार आंदोलन चले जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि उन्होंने भारत की जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थी उनके आवाज़ उठाई। ये बताया कि जो भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, बड़ा गौरवमय इतिहास है, बड़ा शानदार इतिहास है। तो एक तो भारतीयों के मन में अपने इतिहास, अपनी संस्कृति के प्रति जहाँ गौरव महसूस हुआ, वहाँ जो बुराइयाँ थी उनके खिलाफ ही लोग लाहेबंद होना शुरू हो गए और जो बुराइयाँ थी वो ख़त्म होती गई और भारतीय लोगों में एकता भी आती गई और जागृति भी आती गई। फिर पश्चिमी शिक्षा। अंग्रेज़ों ने तो सोचा था हम अपनी पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी लिटरेचर या साहित्य पढ़ाएंगे तो ये लोग हमारे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने पढ़ा रूसो, वॉल्टेयर कि बात क्या, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, फ्रेटर्निटी भाईचारा, लिबर्टी आज़ादी, तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो ऐसी बातें करते हैं और हमें को गुलाम बना के रखा है, हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। हमें लिबर्टी वाला कोई आज़ादी नहीं, फ्रेटर्निटी हमारे साथ कोई भाईचारा नहीं, इक्वलिटी हमारे साथ कोई बराबरी नहीं। तो लोगों में जागृति आनी शुरू हो गई। फिर भारतीय लोगों का आर्थिक शोषण। तो ये करते क्या थे कि भारत के लोग जो कच्चा माल था, जैसे मान लो कपड़ा बनाने के लिए कपास चाहिए, कपास को सस्ते भाव खरीद लेना, बहुत सस्ते भाव फोर्सफुली, और कपड़ा लाके महंगे भाव बेचना। वही हम अपना जैसे कपड़ा था, कपड़े कपास उगाते थे, फसल हासिल करते थे, उसी से खड्डियों में कपड़ा बनाते थे, सस्ता बहुत पड़ता था। लेकिन अंग्रेज़ों का कपड़ा बहुत महंगा मिलना शुरू हो गया। फिर इन्होंने भारत के लोगों को खुद अपने लेवल पर कोई कपड़ा भी ना बनाने दिया। कहते जो अच्छी खड्डी चलाता था उसके हाथ काट दिए जाते थे। चाहे ये बात अंग्रेज़ों ने बाद में सरकारों ने गुम कर दी इतिहास से, लेकिन सच्चाई है कि जो अच्छा कपड़ा बुनता था, अच्छा कोई भी काम करता था, उसके हाथ ही काट देते थे ताकि ये लोग आत्मनिर्भर बन ही ना सकें। फिर 1857 की लड़ाई के बाद जब महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भेदभाव जारी था। भारतीय लोगों को, जो लोग थे उनको उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। फिर भारतीय समाचार पत्र साहित्य, समाचार पत्र अखबारें छपना, कागज़ का आविष्कार हुआ, छापे खाने का आविष्कार हुआ, तो लोगों में प्रेस आई, अखबारें आई, साहित्य आया, तो लोगों में जागृति आनी शुरू हो गई। अखबारों के माध्यम से अंग्रेज़ों के जो गलत काम थे उनको पब्लिक में पहुंचना शुरू हो गए। फिर आनंद, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ, ये जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसी आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम यानी कि मातृभूमि वंदनीय है। मातृभूमि हम भारत की भूमि को कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने चाहे बताया, फिर दोबारा बताऊंगा कि देखो हमने जन्म किया लिया इस धरती पर। जिस प्रकार एक माँ बच्चे को पालती है उसी प्रकार ये धरती हमको पालती है। जैसे एक मदर होती है, बच्चे को अपना दूध पिलाती है। कहते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जो उसके स्तनों में खून होता है ना,
वो दूध में बदलता है। तो इनडायरेक्टली हर बच्चा अपनी माँ का खून पीता है, इसलिए कहते हैं रिस्पेक्ट योर मदर। फिर एक बच्चा है, जो बात होता है रो के बात करता है, रात रात जागती भी है, बच्चे का सूसू पोटी भी साफ करती है। उसी तरह देखिए, हम अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, सब्जियां दालें फल फ्रूट वगैरह कहाँ से आता है, कहाँ उगता है, धरती पर। हम पानी पीते हैं, कहाँ से आता है, धरती से। खेलते कहाँ हैं, धरती पे। घर कहाँ बनाते हैं, धरती पे। और फिर जैसे एक मदर बच्चे का सुसु पोटी साफ करती है, तो हमारा भी जो गंदा शरीर का, चाहे टॉयलेट से गटर में सिर आगा कहाँ जाता है, धरती पर, तो इसको संभाल लेती है। तो इसलिए हम भारत की धरती को माँ कहते हैं, भारत माता बोलते हैं। तो मातृभूमि, तो मातृभूमि वंदनीय, मतलब पूजनीय, रिस्पेक्टेबल है। इसी प्रकार और भी कई कविताएं आई, साहित्य आया, उन्होंने लोगों के मन में देशभक्ति की भावना और जागृति की भावना जागृत करनी शुरू कर दी। फिर यातायात तो संचार के साधन। आगे क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बड़ा मुश्किल था। अब रेलवे आ गई, रेलवे का विस्तार होना शुरू हो गया, लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे। संचार, कभी डाक तार वगैरह आ गए, तो नतीजा क्या था कि अपने विचार हम दूसरे को भेज सकते थे। अब गाड़ी में बैठे सब एक जैसे बैठे। अच्छा, उसने कहा यार, पंजाब वाले ने कहा यार मैं अंग्रेजों से बहुत दुखी हूँ, बड़ा शोषण करते हैं। बंगाल वाला बोलता हमारा भी करते हैं, महाराष्ट्र वाला बोला हमारा भी करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो अंग्रेज बहुत ख़राब है, सबका शोषण कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। तो इस प्रकार लोगों में जागृति भी आई और लोगों में एकता भी आनी शुरू हो गई। फिर प्राचीन साहित्य अंग्रेजों ने पढ़ा, जिसमें कि मैक्स मूलर वगैरह कई अंग्रेज थे। उन्होंने जब अंग्रेजों ने हमारे इतिहास पढ़ा, हमारी संस्कृति पढ़ी, उन्होंने कहा ये तो इंग्लैंड की संस्कृति से कई हजार दर्जे बेहतर है। जो बातें हम अब करें ये तो पुरानी बातें कर रहे हैं, प्राचीन काल से ये वो बातें इनको मालूम थी जो भी हमें अभी भी पता चली हैं। तो जब उन्होंने अपने लेख लिखे तो भारतीय जो पढ़े लिखे उनको जागृत गई, ये तो हम तो सो रहे थे। जिन अंग्रेजों ने हमारा इतिहास पढ़ा, उन्होंने जब हमें कहा बताया कि ये तो हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति तो गौरवमयी है, गौरवशाली है, तो हम अपनी संस्कृति, अपने इतिहास पर क्यों ना गर्व महसूस करें, क्यों ये माने कि अंग्रेज हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। हम अंग्रेजों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। उसके बाद एक लॉर्ड रिपन था, तो उसने एक फैसला किया कि जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ ही मुकदमे सुन सकेंगे। आगे क्या था कि अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ मुकदमे सुन सकते थे, लेकिन भारतीय जज अंग्रेज़ों के मुकाबले मुकदमे नहीं सुन सकते थे। तो उसने एक इल्बर्ट बिल पास किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने विरोध किया और इस बिल को भी रिजेक्ट कर दिया, हो गया। तो अब फिर लोग समझ गए कि अंग्रेज़ हमें अपने बराबर का नहीं समझते हैं, हमें इससे आज़ादी लेनी है। तो ये कारण थे जिसकी वजह से भारतीय लोगों में आज़ादी के प्रति जागृति आई। तो काइंडली बेटा मैं इस क्वेश्चन को आपसे शेयर करने लगा हूँ। काइंडली राइट एंड लर्न आल्सो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।